Audio Jungle. Audio Jungle. कश्मीर की बात करेंगे तो जो हर रोज़ हम आप तक कोविड-19 के हवाले से अपडेट्स पहुंचाते हैं और जो मार्च से लगातार लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है, बीच में रिलैक्सेशन दी गई थी, फिर एक बार यहाँ पे लॉकडाउन किया गया और जो कल से यहाँ पे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये मार्केट था जो पिछले हफ्ते काफ़ी बंद पड़ा था, किसी भी शख्स को मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हल्की फुल्की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर लोग घूम फिर रहे हैं लेकिन SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हर जगह जो पुलिस के एहलकार है वो लोगों को चेक कर रहे हैं क्या मास्क लगा के है, क्या SOPs को फॉलो किया जाता है। और जो एक अहम बात आज सुबह यहाँ के लोगों को एक अच्छी खबर सुनने को मिली, जो पिछले कुछ हफ्ते पहले भी हमने उस पर बात की, जो हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जब उन्होंने कहा था कि शायद कुछ दिनों बाद यहाँ पे 4G रिस्टोर हो सकता है, लेकिन आज सुबह एक और ख़बर देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शायद 15 अगस्त के बाद 4G रिस्टोर हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है। एक हफ़्ता स्कैनिंग के लिए है, एक हफ़्ता वो मॉनिटर करेंगे, लेकिन उसके बाद कहा गया कि शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज 4G को रेस्टोर किया जाएगा। और 4G की बात करेंगे तो जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पे 2G क्लासेस जो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस है वो 2G पे चलते हैं। 3 घंटे का जो क्लास होता है उसमें 4 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि बफरिंग कंटिन्यू चलती है। टूरिज्म सेक्टर तो 4G मस्ट है, बिजनेस सेक्टर पे 4G का काफ़ी असर पड़ा है। अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड है, स्मार्ट सिटीज़ बनाना है, फिंगर टिप्स को दुनिया को फिंगर टिप्स पे नचाना है, तो अगर इंसान डिपेंडेंट हो गया है इन चीज़ों पर, आप देखिए हर एक इंसान कोई भी चीज़ देख करनी होती है मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, PC के थ्रू, इंटरनेट उस चीज़ के लिए मस्ट होती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं 1 साल से ज़्यादा हो गए जबकि यहाँ के लोग इस चीज़ से महरूम हैं। जो 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद इंटरनेट की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है जो बंद की गई, उसके बाद कुछ महीनों बाद 2G को रिस्टोर किया गया। लेकिन 2G की क्या स्पीड है उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ है कि उस पर अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आज जो खबर सुबह सुनने को मिली कि शायद 15 अगस्त के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज 4G रिस्टोर किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथी अमजद खान जो कि एक जर्नलिस्ट है, इनसे बात करेंगे। अमजद, पिछले हफ्ते भी अभी तक जितनी बार इस बात पर बात हुई है कि 4G रिस्टोर हो सकता है, फिर जो रीज़न्स बताए गए कि शायद अब नहीं होगा, लेकिन आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात ये आई है कि शायद 15 अगस्त के बाद 4G रिस्टोर हो सकता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्या आपको लगता है कि ये कहना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा यहाँ की आवाम के साथ इंसाफ है? मुझे तो लगता है कि बेशक है, क्योंकि जहाँ पिछले 1 साल से इंटरनेट सर्विसेज थे ही नहीं, उसके हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल बेसिस होना तो कम से कम थोड़ा बहुत इंसाफ है। क्योंकि आपने वो सुना होगा कि मेरा कातिल है मेरा मुंसिफ है, तो ये वही बात है, जिन्होंने लिया है, जिनके हाथ में है, वो कभी भी वापस ले सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको देखना है। और उसके बाद में अभी जिस हिसाब से इंटरनेट सर्विसेज की रेस्टोरेशन की बात है, 1 हफ्ता ट्रायल मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, पर बात ये है कि मिलेगा कौन सी जगह पे। अब देख लीजिए, अब जम्मू की बात करें तो बेशक वी हैव नो डाउट ऑन जम्मू की, जम्मू को मिलेगा इंटरनेट सर्विस 1 हफ्ते का, कोई डाउट नहीं है उसमें। अब कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनेबल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वहाँ पर भी हाइडआउट्स बस्ट होते रहते हैं। आप बडगाम जाएंगे, वहाँ पर भी रिसेंटली एक अटैक हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें BJP के वर्कर मारे गए हैं। आप सोपोर जाइए, वहाँ पर भी कंटिन्यूसली हाइडआउट्स बस्ट होते रहते हैं, एनकाउंटर्स होते रहते हैं। आप बांडीपुरा जाइए, BJP के ही एक एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली को मार दिया गया। आप अनंतनाग चले जाइए, पूरी तरह से आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली अबडक्शंस की हुए। जिस तरह से एक पूरा साउथ कश्मीर तो वॉलेटाइल है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते, कैडर में ला ही नहीं सकते। उसके बाद आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आइए, एनकाउंटर्स भी होते रहते हैं। और बेसिकली जिस तरह से IGP साहब ने कहा है कि मिलिटेंसी का हब जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पर है तो श्रीनगर में है, तो श्रीनगर में नहीं, गांदरबल में नहीं, बांडीपुरा में नहीं, बारामूला में नहीं, बडगाम में नहीं, साउथ कश्मीर में नहीं, तो कश्मीर डिवीजन में आप रिस्टोर करेंगे कहाँ पे इंटरनेट? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, आपने इंटरनेट रिस्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक डिस्ट्रिक्ट में आप करेंगे, तो उन लोगों का क्या करेंगे जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में है? क्योंकि मैं श्रीनगर में रहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरा असाइनमेंट सबमिट होना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं अकेला स्टूडेंट नहीं हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर से यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उन लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें रेड जोन टू रेड जोन ट्रैवल करके श्रीनगर आना है? वो नहीं आ सकते असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। उन लोगों के पास में इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर नहीं है। 2G इंटरनेट सर्विस पे किस तरह से काम होता है आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अपनी क्लास को अटेंड तो कर नहीं पाता, तो बच्चे रिसर्च कैसे करेंगे? आपने अपने स्टूडेंट्स की बात की अमजद, लेकिन जैसा आपको भी मालूम होगा कि अब ये ऑफिशियली कहा गया है कि एग्जाम्स होने ही होने हैं। अगर आपने ये स्टेटमेंट इशू किया है और दूसरी तरफ से आप 2G लोगों के सामने रख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही तालमेल है? देखिए, तालमेल तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का नहीं है सरकार का। आप देख लीजिए, नीट के एग्ज़ाम्स, CET के एग्ज़ाम्स जिस तरह से होने थे वो भी पोस्टपोन हुए क्योंकि स्टूडेंट्स ने फोर्स किया। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए स्टूडेंट्स की, एक एग्ज़ाम हमें अभी पोस्टपोन करवा दीजिए, हम कोविड-19 में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तालमेल तो वहाँ भी नहीं दिखा। उसके बाद में एक तरफ से सेंट्रल जो हमारी कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, पहले तो उन्होंने कंटेम्प्ट बहुत बड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट
को कंटेम्प्ट हुआ, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हम रेस्टोर कर लेंगे, लेकिन अभी रेस्टोर नहीं होगा जी, पूरे 30 अगस्त तक का उन्होंने डेट दे दिया कि नहीं हो सकता। अब वो दोबारा से आ रही हैं कि जी 16 तारीख के बाद में हम रेस्टोर करेंगे, तो तालमेल यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद आपने यूजीसी की बात की, तो यूजीसी का तो तालमेल कहीं पे था ही नहीं अभी तक स्टूडेंट्स के साथ में। और इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहती है कि वी आर गोइंग टू डू इट अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला, जिसमें यूजीसी नहीं है, आपके जो बाकी सारे विंग्स हैं, अलग अलग सेटअप्स हैं, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल साइंसेज, उसको छोड़ करके बाकी सारे विंग्स को हम सिंगल अम्ब्रेला में लाएंगे, तो अभी भी यूजीसी इंडिपेंडेंटली कैसे डिसीजंस ले रहा है, इसमें भी कोई तालमेल नहीं है। अब अगर आप यूजीसी की बात माने तो वो कहते हैं कि हमें एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, ठीक है आप कर लीजिए। रेस्ट ऑफ द इंडिया की कंडीशन जम्मू कश्मीर में तो है नहीं। जम्मू कश्मीर में यूजीसी के अंडर के कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी एफिलिएटेड कोर्सेज हैं जो यूजीसी के अंडर आते हैं, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा ना कि स्टूडेंट्स अवेलेबल है या नहीं। पहली बात, आप स्टूडेंट्स को एग्जाम कंडक्ट करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास में इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। दूसरी बात, आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई है। इंटरनेट सर्विसेज तो तब होंगे ना जब पढ़ाई होगी, पढ़ाई के बेसिस पे वो लोग अगर एग्जाम देंगे तो बात अलग है। जब इंटरनेट ही नहीं था, पढ़ाई ही नहीं थी, तो वो एग्ज़ाम कहाँ से देंगे। फिर अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे कुछ अहम जो मुद्दे हैं, जो अमजद ने भी कहा कि अगर एग्ज़ाम्स लेने हैं तो 4G को रेस्टोर कीजिए, क्या 2G पे वो सब चीज़ें पॉसिबल है। और अहम बात, अगर अब 2G पे ये बच्चे क्लासेस देते भी है तो हमें उन टीचर्स को सल्यूट करना चाहिए जो अपनी कोशिश बराबर करते हैं, 2G स्पीड पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी सल्यूट करना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी हमें उनके पेशेंस को सल्यूट करना चाहिए जो इस सब चीज़ पर मैनेज करते हैं। अब हमने आज बात की 4G को लेकर, तो हम उम्मीद ये करते हैं और साथ ही साथ ये दुआ भी करते हैं कि जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि शायद 15 अगस्त के बाद 4G को रेस्टोर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो इस पर पूरी तरह से अमल करे और पूरे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4G रेस्टोर करे, ताकि जो आम लोग सफ़र कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, टूरिज्म सफ़र कर रहे हैं 4G बंद होने की वजह से, उनको थोड़ी चैन की सांस मिले। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अरशद डार, हिडन आइज न्यूज़ कश्मीर।